चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभिकथन दे रखा है, हीरा पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ है। कारण दे रखा है, इसका गलनांक उच्च होता है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। तो प्रश्न में हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम अभिकथन के लिए हमारा कारण सही है कि नहीं, ये बताना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में अभिकथन हमें क्या दे रखा है, हीरा पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ होता है। तो जो हमारा हीरा होता है, यह पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ होता है, यानी कि जो हमारा अभिकथन दे रखा है ये हमारा सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो जो हमारा हीरा होता है सबसे कठोर होता है, हीरा सबसे कठोर होता है और इसमें उच्चतम तापीय चालकता होती है और यह सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे कम संकुचित होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा हीरा होता है सबसे कठोर होता है और इसमें उच्चतम तापीय चालकता होती है और यह हमारे सभी ज्ञात पदार्थों के सबसे कम संकुचित होता है। तो अगर हम हीरे की बात करें, तो जो हमारा हीरा होता है, हीरे में प्रबल कार्बन कार्बन बंधों सहित त्रिविम जाल होता है, जिसे तोड़ना बहुत कठिन होता है तथा इसलिए यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा हीरा होता है पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ क्यों होता है, तो हीरे में हमारा क्या होता है, प्रबल कार्बन कार्बन बंधों सहित त्रिविम जाल होता है, जिसके तोड़ना बहुत कठिन होता है। इस वजह से क्या होता है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो हमें क्या दे रखा है, कारण इसका दे रखा है, इसका गलनांक उच्च होता है। तो जो हमारा हीरा होता है उसका गलनांक उच्च तो होता है, यानी कि ये जो हमारे कथन कारण दे रखा है, कारण हमारा क्या है, कारण हमारा सही है, लेकिन यानी जो हमारा कथन ये हमारा सही है, लेकिन इसके लिए जो हमारा व्याख्या है ये सही नहीं है। जो हमारा हीरा होता है इसका गलनांक हमारा क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन इसका ये व्याख्या सही नहीं है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, फॉल्स है। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, ए और आर दोनों हमारा क्या सत्य है और हमारा जो आर है ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा अभिकथन है ये हमारा सही तो है और जो हमारा आर है ये भी हमारा सही है, लेकिन इसके लिए हमारी व्याख्या सही नहीं है। जो हमारा हीरा होता है पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोरतम इस वजह से होता है क्योंकि उसमें कहता है प्रबल कार्बन कार्बन बंधों सहित त्रिविम जाल होता है, जिसके तोड़ना बहुत कठिन होता है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा हीरा जो होता है सर्वाधिक कठोरतम होता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत है। तो बी के अंदर का ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो हमारा आर है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारा ए है और आर है दोनों सही तो है, लेकिन हमारा ए के लिए आर सही कथन नहीं है, यानी कि सही व्याख्या नहीं है, यानी जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी के अंदर का ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो जो हमारा आर है सत्य तो है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की, यानी जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी के अंदर का ए सत्य है और लेकिन आर असत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो ई क्या दे रखा है, ए और आर दोनों असत्य है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन हमारा जो कारण है यह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।